डावराना तेल मिला वो ढूंढी हो तब मिला है। देख तो बहुत बढ़िया हो भौजी। और सस्ते वाला कते लोग कहि रे। लगता है दीदी चुरा के रख दी है कहीं। तू तो चोटिन था लेकिन वो हम भेज दे जानता है। ये तो बात सही बोल रहे हैं। ऐसे कर भौजी तै देखना जल्दी से इनका मालिश कर। हाँ हां भाभी जी मैं तेल लेके आ गई। रहने दीजिए ना, कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ कॉलेज, फिर भी आप खामखा परेशान हो रही हैं। इतना मेहनत से ढूंढ के लाई आए मिला तो नहीं रहा। भाभी अब कहां से यार काम मिल रहा है यार। चुप। ये ऐसे मनवा नहीं करी। तो भौजी कहां रुका हम बताओ थी कैसी है मनी। भाभी भाभी देख ले करियो तो देख ले। तू जितनी गुलगुली है हर जाई ने तो का मच्छी तरस जानता है और तई मार हर जाइयो तो का अपने बस में कैली हु रंडव। आई एका देखा हो भोथला भगवती गाड़े के। अरे पन बोदरा अब अलाया समूर लग ठोकावाई बैठा है भगवती गाड़ू। हमारे बता रे कमाई खाए खाए जवान चाय नवा कोहड़ा तू फूला है आलू का बोरा पड़ा है भगवती गाड़ू। जो तुहार खबर ले घबरा जी हमारे ऊपर हाथ उठा रहा ना तू। हेलो हेलो हाँ स्वामी जी। अरे हाँ मैं सुनीता बोलता ही हो तू तो बड़ा जल्दी हमका भुला जाते। अच्छा सारी बात छोड़ा ये बतावा भावना बेटी एक ही गरह लौट के आवता है कि नहीं आज है। अरे कहाँ बाटा फलना हमका कतो दिखाता नहीं आज है तू। अच्छा सारी बात छोड़ा तो है कमरों में तो कुछ दिखावे की बात है ना ही पहले आवा हमार बात ना ही मनते ना तू। आज अपने आखिर देख लिया घर में का होत बा। हाँ आवा 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 देख ले स्वामी जी यही बात तो का मदीना बतावत रहे लेकिन तू हमार बात ना माना। आज अपने आखिर देख कुछ लजाया नहीं ताज परिवार में दोनों ही क्या ऐसे करते हुए ये बता तुझे इस वक्त कॉलेज होना चाहिए। तू घर क्या कर रहा है बोल बोलता क्यों नहीं। भैया उसे तो कॉलेज में रहना चाहिए था भैया। घर क्या कर रहा है पहले मेरी बात तो सुनिए भैया। क्या सुनूं बात। काम गंदा न कोई किया भैया जी।
ठाइल जाम पाभी लगाती सुन लीजिए स्वामी जी, आपने अपने आंखों से देखा है सब। पाभी ने सर पर तेल रखा आपके बाबी झूठा बताती ज्यादा कुत्ता माना कि तेरी भाभी झूठ बोल रही है, लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा वो क्या था? अरे हरामजादे, मैं नहीं जानता था कि जिसे मैं दूध पिला रहा हूं वही साला मेरी आस्ती। अरे एक तो सुनीता की वजह से मैं समाज में सर उठा करके बात करने लायक नहीं रहा, और इसे देखो, इस कलमुही को डंडी है, पूरा बेचा है मैं हजाम। लक्ष्मी समझता था, लेकिन ये कुलच्छनी के काबिल भी नहीं। और तुम दोनों मिल करके मेरे मुंह में काली बोलने की कोशिश किया। तेरी भलाई इसी में है कि तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर चले जाओ। मैं तुम दोनों की सूरत नहीं देखना चाहता। ऐसा ना कहिए भैया, अरे मुझ पर यकीन कीजिए भैया, ये आपका छोटा भाई गलत नहीं है भैया। तेरा चल निकल जा, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। भैया, अरे भाभी का कहना आप मान रहे हैं? अरे भाभी सरासर झूठ बोल रही है भैया। क्या अरे मुझ बोला पर रे? इल्जाम लगा रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, आम ज्यादा मत बोल रही हूँ मैं। देख लीजिए स्वामी जी, आपने अपने आंखों से सब देखा है, लेकिन भगवती गाना तब हमका झूठ। जितनी जल्दी हो सके निकलते, मैं तेरी सूरत नहीं देखना। भाग यहाँ से। भगवती गाना नहीं भैया, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। ऐसा ना जितनी जल्दी हो सके नहीं तो से दूर चलता, वरना मारते मारते तेरी खाल खींच लूंगा। मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। चल, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। यकीन कीजिए भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा यकीन करो। अरे हरामजादे, मैं इन नजरों से दूर चला जाऊं तो बोटी बोटी काट कर कुत्तों खिला दूंगा। ठीक है भैया, अगर आप यही चाहते हैं मैं आपका घर छोड़कर चला जाऊं तो चला जाऊंगा भैया, और जाने से पहले एक बार मेरी माँ को बुला दो। तुझे किसी से मिलने की कोई मारा है क्या? मारा भगवती गाना। मार जाओ क्या? मार जाओ। संतोष, हे भाई अरे पगला, अरे संतोष बेटवा, अरे कवन ऐसे गुनाह कह दिया भैया तू, कि जवन सूरज बेटवा तो का मारा था। अरे बेटवा, अबे तो तोर मातारी जिंदा आई रे। अरे हमारी जियत जिंदगी तोरे सब ऊपर कौनो मुसीबत न आए। सारी मुसीबत झेले भरे तैयार है हम, लेकिन सबसे पहले ही बतावा कौन ऐसे गलती किया बेटवा, जवन आज सूरज बेटवा तोरे ऊपर हाथ उठाई दे भैया। कोई गलत काम नहीं किया है माँ।
मैं तो कॉलेज के रेडी हो रहा था, मेरे सर बेचारा बहुत जोरों से दर्द होने लगा है। बस मेरा सर भाभी दबा रही थी, इतने वो बड़ी भाभी आई और भैया को बुलाई बात, भैया से झूठा पूरा बताई बात। और मेरे भैया जब उस पर कभी हाथ नहीं उठाए, भैया भाभी दोनों लोग मिलकर मुझे मारे भैया नहीं, भैया का कहना है कि मैं इनका घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता हुआ, मैं घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। अरे बेटुआ, अरे अबे तो माता है जिंदा, हमारी जिया जिंदगी कहाँ घर छोड़ के जावा बेटुआ। अब सूरज बेटवा के ऊपर घमंड करी तो भैया, अब सूरज बेटवा से बात करब ना, काहे भगावत है। सूरज बेटवा हमार बात नहीं कर सके, भैया को समझाना भाई। आप समझाओ भाई। मुझे घर से ना निकाले। नहीं बेटवा, तू घर छोड़, हमार कसम खाया, तोरे आँखी बात सुने अब चाहे बेटवा, अब बात करत है। एक बात सुन लिया स्वामी जी हमार कान खोल के, जवान फैसला कह दे है वही फैसला फटल रहा। केहू के बात माना जी तो चाहे जितना केहू कोई कुछ कहे, केहू बात से माना तू। सूरज बेटुआ, अरे पगलाया तो का होइगा। अरे जौने भाई के भाई ना बाप बन के पाला, सोने भाई का अपने सीने से लगाई के रखिया, सोने भाई का मुरी पकड़ के चल सिखाया, तू भी कि सुटकुनी ना उठाया। आज अपने भाई कितना बेरहमी से मारा था। अफसोस तो सिर्फ इसी बात का है, जिस भाई को मैं भाई नहीं बाप बन करके पाला, जिस भाई को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस भाई को अपने कलेजे से लगा करके रखा, आज वही मेरा भाई मेरे पीठ में चूरा भोंकने की कोशिश किया। अरे बेटवा, बहुत बड़ी गलती नहीं किया, मुड़वा पे तेलवा ठोकाए रहे ना। अरे वाह! सर दर्द तो एक बहाना था, इसे अच्छी तरह से मालूम था कि आज मैं और आप बेटी भावना के यहाँ गए हैं, आज नहीं आएंगे, और इसने सर दर्द का बहाना बना करके सरेआम मेरे मुंह में गाली बोलने की बात की। इसलिए इससे कहो कि जितनी जल्दी हो सके ये दोनों चले जाए। माँ, एक तो सुनीतवा की वजह से मैं आज तक समाज में सर उठाकर बात नहीं कर पा रहा हूँ। इसे देखो, इसे, यह हरामजादी, इसे तो मैं लक्ष्मी समझता था, लेकिन ये लक्ष्मी नहीं दुराचारी है। अगर यह हरामजादी कुतिया इससे कह दे तुझे खाना नहीं खाना है, ये हरामजादी खाना नहीं, इसे कहो कि मेरी नजर से दूर चले जाए। सूरज बेटुआ, पहले हमार बात सुन ले भैया, तब कौन फैसला ले भाई। नहीं आए सी हालत में बेटा भगाओ, नहीं ऐसी हालत में बेटा भगाओ। अरे तरस कुछ तो खाओ, तरस कुछ तो खाओ। सरका का दिन पहुंचा, बच्चा
बच्चा होने का सरिता का दिन पहुंचा, बच्चा होने का परू पाओ बहू तुम तरस कुछ तो खाओ, परू पाओ बहू तुम तरस कुछ तो खाओ, परू पाओ बहू तुम तरस कुछ तो खाओ, परू पाओ। अरे बड़की दुल्हन बोला बूढ़ा। अरे एक औरत के दर्द समझ सका तो भैया काहे ना बूढ़ा। अरे सोचा यह हालत में हमार लड़के कहाँ गई है, कहाँ खई है, कहाँ रही भैया। दुल्हनिया के खोखी में लड़कियां पलता के उनकर सहारा होए भैया। अरे सूरज बेटवा के तू समझा दे भैया, तू घरे के लक्ष्मी आ, अरे हमार घर उजरे से बचाए ले भैया। अरे तू सोचा अरे तोहार महतारी रही ना, महतारी के दर्द कैसे हो तो भैया। अरे अब महतारी यही अरे कैसे बर्दाश्त करा, कैसे रहा भैया। हमार घर उजरे से बचाई गोरे गोरे गिरत भैया। अच्छा ये बतावा बूढ़ा, हमहू देकर भौजाई रहे, हमसे कहे ना कैस गोड़ मुड़ दबावे के, कहा हमसे कहे हो एकर गोड़ मुड़ हम ना दबाई। लेकिन ये बूढ़ा जब दिल लगा सरिता से तो सुनीता क्या चीज है, दिल तो उससे लगा ओकर रातों दिन चोचो मोचो उससे भाने बा, हमसे के तब करे। अब तू का कहती है हम इनका समझा लिए। हाँ भैया एक बात सुन लम, हम एक पतिव्रता मेहरारू है, अपने मन सेधु सुपर ना हो सकी हम, जवन फैसला हमार मन सेधु कह देहन तवन कह देहन, हम कुछ नहीं कह पाओ, समझू कि ना। बड़की सूरज बेटुआ अरे तू सोचा भैया, कहा लड़के जई का इन्हें कहीं पहले सोचना चाहिए था, इन्हें पहले सोचना चाहिए था। अरे बेटुआ इतनी बड़ी गलती ना करे, कहा रही के सहारा दे भैया, का कहीं है। माँ आपके ही लाड प्यार ने इन दोनों को बर्बाद करके रख दिया है। अरे बेटुआ इससे सीखा। माँ इनसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके मेरी नजर से दूर चले जाए, मैं इनकी सूरत नहीं देखना चाहता। सूरज बेटवा आज हमका एहसास होता, आज हमका एहसास आता तो के सबे के पाले पोसे में कौन कमी करी। आज ही जगह तो आर सकी महतारी रही होती ना, उनकर बात मान लेता। अरे अब सौतेली महतारी यही ना, हमार बात ना मनवा। आज आपने मुझे इतनी बड़ी बात कह दिया, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अरे आप सौतेली की बात कर रहे हैं, अरे आपके एक इशारे पर मैं अपनी गर्दन काटकर आपके कदमों में डाल सकता हूँ। लेकिन माँ आज आपकी बातों से मुझे यह एहसास हुआ कि आपको मुझसे ज्यादा इनसे प्यार है, आपको मुझसे ज्यादा इनसे प्यार है। तो मुझे कोई इतराज नहीं माँ, आप इन्हें लेकर के रहिए, मैं स्वयं ये घर छोड़कर चला आऊंगा। तू पगला के है का, तू कहा जा घर छोड़ के, गलती है के घर छोड़ के ना जाएगी तो का कतो जाए जरूरत नहीं, तू चला जा हमार का होए, हमारे बारे में ना सोचता है तू, तो का कतो जाए जरूरत नहीं रहा। बड़े भैया गुस्ताखी माफ हो मेरे भाई, वैसे तो आपके सामने मेरी बोलने की औकात नहीं है भैया, अरे बड़े ताई बोलता ही है भगवती का चिन बोल। लेकिन
आज इस घर की हालात को देखते हुए आज मुझे बोलना पड़ा है भैया। बड़े भैया कहा गया है कि कोई काम करने से पहले उसे अच्छे ढंग से समझ सोच लिया जाता है भैया। अभी तो का समझाए और मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा भैया, देखिए, इसके आगे आप नौकर हो भगवती गारा तो का समझाए अभी। ठीक है बेटवा, जवान फैसला के हाथ छाते अरे संतोष बेटवा, अरे औलाद के दर्द सब का जनिए, अरे औलाद के दर्द एक मातारी समझ सका तो बेटवा, अरे अपने कोखी से तो का सब एक तो पैदा नहीं के, लेकिन मातारी के ममता दे में कमी नहीं के बेटवा। अरे आज ही दिन देखे से पहले, अरे आज ही दिन देखे से पहले हमार बहुत का ऐसे क्यों बोलती हो? बस न समझ लीजिए कि आज से आपका एक ही बेटा है ना, और वो है मेरे बड़े भैया। माँ, शायद मेरी किस्मत में आप सबका प्यार इतने ही लिखा था। और माँ, मैं भैया से कुछ बातें करना चाहता हूँ माँ। भैया, आप यही चाहते हैं ना भैया कि मैं आपका घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं? चला जाऊंगा भैया। आज तक जो आपने कहा है वही आपका भाई किया है भैया। फिर आज कैसे टाल सकता हूँ आपका कहना? आज भी आपका भाई वही करेगा जो आप कहेंगे भैया। और आपसे इतना जरूर कहूंगा भैया कि आपका भाई गलत नहीं है। अरे एक बार इल्जाम लगाने से पहले इतना तो सोचे होते भैया कि बचपन से लेके आज तक आपका प्यार आप ही ने दिया है भैया। अरे वो सब कुछ आपसे मिला मुझे जो एक बेटे को अपने बाप से मिलता है भैया। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सब कुछ मुझे आपसे मिला है। कोई बात नहीं है। अगर आज ये भाई आपकी नजरों में गिर ही गया है तो मुझे आपसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है भैया। चलो एक बार ये तो सोच लीजिए कि आज सबसे दूर कभी ये आपका भाई नहीं हुआ है भैया। आज तो हमेशा हमेशा के लिए आप अपने आप से दूर कर रहे हैं मुझे। अरे जरा ये तो सोचिए भैया कि आपका भाई कहाँ जाएगा भैया, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। अरे किससे क्या कहूंगा मैं भैया। कुछ भी मुझे होता तो आप ही से कहने आता था भैया। अब मैं किससे कहूंगा कि मुझे तकलीफ है। नहीं भैया, चाह रहा हूं आपका घर छोड़कर। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा आपसे, जिस दिन आपको ये सच्चाई पता चलेगी ना भैया, आप अपने भाई के लिए रोते रह जाएंगे, तड़प कर रह जाएंगे। आप
मौका भाई आपको नहीं मिलेगा। जाते जाते हो सके तो अपने सौभाग्य भाई को अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा भैया, अपना ना समझ कर पराया ही समझ लीजिएगा भैया। क्यों देवर जी, कैसा लग रहा है? आखिर तूने मेरे ऊपर हाथ उठा करके बहुत बड़ी गलती किया देवर जी। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर अपने अपमान का बदला मैं नहीं चुकाऊंगी तो हमारे गदोरी बाहर जाए। तरस आ रहा है मुझे, लेकिन क्या करूं देवर जी, मजबूर हूं। अब तो आपके दिल को सुकून मिला होगा। आप यही चाहती थी ना देवर, आप सबको ये घर छोड़कर चला जाए। हाँ देवर जी, जा रहा हूं भाभी, जाओ जाओ। पर आपसे हाथ छोड़ के विनती है भाभी, आपके सिवाय मेरे भैया और माँ का कोई नहीं है। मेरे भैया और माँ का ख्याल रखना भाभी, और हो सके तो प्लीज देवर को अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। अरे देवर जी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये भी कोई कहने की बात है? आइए देवर जी, मेरा आशीर्वाद लेके जाइए। जहां जाओगे ना खाली मुझे ही याद करोगे देवर जी। आइए, आइए। अरे बड़ी छोटी दुल्हन, अरे भैया, आज तलक हम अपने संतोष बेटवा अपने से दूर कब नाई के आज अपने बेटवा कब तो का सौपत
इनका देवर ना इनका अपन औलाद समझो अगर तू भूखी रही हूँ लेकिन हमारे भैया के भूखा सुहाऊ भैया अरे बिटिया जब समय खराब होत ना रास्ता के खबटेला चौक होत सर नीचे कहीं खिंचाऊ सर नीचे कहीं खियाऊ क्यों उलट के जवाब ना दे अगर आज इतवार मातारी मर जाए ना भैया लेकिन हमारा आत्मा तुम्हारे सबके साथ भगवान ने तो पहले ही मुझसे मेरे पति को छीन लिया अरे आप लोगों की सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन मैं कहाँ जाऊंगी मेरे किस्मत में तो धर्मधर की ठोकर ही लिखा है मैं कुछ नहीं कर सकती कुछ नहीं कर सकती एक मातारी की ममता हार गई भैया अरे पगला हमको संतोष के बुलाऊंगे अरे कैसे बर्दाश्त करा पिटवा बिना देखे कैसे बहुत हो तुरंत भारत विरासत निकले से निकल भगवती गाड़ी जितनी जल्दी हो सके तो सूरत ना देखे चाहे हम निकले से निकल कहाँ गई उन्हें सजा मिले आप अपनी सेहत का ध्यान दें और मालिक ने चाहा तो एक दिन सब कुछ अच्छा ही होगा कसम मेरी मचकती जवानी की दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा आप लोग शांति बनाकर बैठिए अरे खेल में मजा तो अब आएगा